बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग विद हमना। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा ग्रीन चनों के सालन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। ये बहुत ही मज़े का और लजीज बनता है। कुछ लोग इसको ग्रीन चने भी कहते हैं और कुछ लोग इसको छोलिया भी बोलते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है। चले आए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल लिया और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज कटिंग करके डाल दिया। अब इस प्याज को मैं इस घी में थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करूँगी। हमने बहुत ज़्यादा इसको इसमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसका हल्का सा हमने इसका कलर तब्दील करना है। अब इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर कटिंग किया हुआ डाल दिया और इस टमाटर को भी इस प्याज के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे, क्योंकि जब ये प्याज और टमाटर को हम ऑयल में भूनकर जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो इसका बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनता है। अब इन दोनों चीज़ों को एक ग्राइंडर में निकाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब उसी ऑयल में मैंने गोश्त को डाल दिया और इस गोश्त को हम अच्छे तरीके से इसी घी में फ्राई कर लेंगे। मैंने फ्राई करने के लिए अलहदा से कोई घी नहीं लिया, बल्कि इसी घी में चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया। इसमें सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और खुशक धनिया पिसा हुआ, इन चीज़ों को हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से ढक्कन देकर पकने के लिए रख देंगे जब तक कि इसका पानी खुशक ना हो जाए। उस वक़्त तक इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। अब ये देखें, 15 मिनट के बाद इस चिकन की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। इसका पानी अच्छे तरीके से खुशक हो चुका है। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि घी अलहदा ना हो जाए। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें ये सब्ज़ चने शामिल कर दूंगी और इसको भी इस गोश्त के सालन के साथ अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा देर इन चनों को इसमें मसाले में नहीं भूनना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनने के बाद ये चने सख्त हो जाते हैं और सालन भी बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए इस गोश्त के सालन में मैं भून लूँगी और फिर इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर दें, जितना कि आप इसको पसंद करते हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास इसमें पानी शामिल किया और ये 15 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन खोला तो ये इसकी कंडीशन आपके सामने है। अब इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया पाउडर और सब्ज़ मिर्चों को मैं इसमें शामिल कर दूंगी। गरम मसाला हमेशा आप सालन पकने के बाद उसमें डालें तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये देखें, 5 मिनट के बाद ये कंडीशन आपके सामने है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये किस कदर ज़बरदस्त और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है इतना ही खाने में भी बहुत लजीज होगा। अब मैं आपको एक चने का पीस तोड़ के दिखाती हूँ। देखें ये कितना सॉफ्ट बना है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।